खड़गपुर में इस जगन्नाथ टेम्पल को विजिट करने का कोई बेस्ट विजिटिंग टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो टेम्पल ये साल भर खुले रहता है श्रद्धालुओं के लिए। तो पर आप लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है कि जब भी आप लोग यहाँ आएंगे, आप लोग कोशिश करें कि नवंबर टू फरवरी के बीच में आएँ, क्योंकि उस समय जो मौसम है बड़ा ही सुहाना होता है। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो लवली पीपल, बात कुछ ऐसा है, फ़िलहाल हम लोग खड़गपुर का टूर पर हैं। तो इसी सिलसिले में फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ खड़गपुर का सबसे फेमस टेम्पल यानी कि जगन्नाथ टेम्पल पर आ गए हैं। और ये जो जगन्नाथ टेम्पल है यहाँ खड़गपुर में सबसे फेमस मंदिरों में से एक मंदिर है। तो फ़िलहाल उसी का दौरा कर रहे हैं और इसका क्या खासियत है आपको बताते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग इस मंदिर के परिसर में एंटर हो रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा और इस ब्लॉग का मज़ा लीजिएगा। लवली पीपल, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जगन्नाथ टेम्पल यानी कि खड़गपुर का जगन्नाथ टेम्पल का जो मेन एंट्री गेट है वहाँ पर आ चुके हैं। और उसका जो मुख्य गेट है कुछ इस तरह से नज़र आता है। और बता दें, ये जो मंदिर है यहाँ खड़गपुर का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और इस जगन्नाथ टेम्पल का दर्शन करते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग का भी यही उद्देश्य है कि हम आप सबको दर्शन करवाएंगे और ये जो मंदिर है इसका क्या खासियत है आप सबको हम लोग बताएंगे। तो हमारे साथ इस ब्लॉग का मज़ा लीजिए। जय जगन्नाथ। तो ये है यहाँ खड़गपुर में जगन्नाथ टेम्पल का मेन परिसर और इसका जो कैंपस है थोड़ा छोटा है। और ये जो कैंपस है आप लोगों को देख करके कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है इसका जो मेन टेम्पल है ये बेसिकली उड़ीसा के पुरी में है। बिसाइड दिस अलग अलग शहरों में आपको ये जगन्नाथ टेम्पल भी मिल जाता है। और बता दूँ, ये जो जगन्नाथ टेम्पल है यहाँ खड़गपुर में बहुत ही फेमस है। वैसे यहाँ खड़गपुर में और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि बालाजी टेम्पल है, कृष्णा टेम्पल है, शिवा टेम्पल है, दुर्गा माँ का टेम्पल है, काली माँ का टेम्पल है। तो बहुत सारा टेम्पल है। उसमें से ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये भी बड़ा ही फेमस है। और तो आप लोगों को जब भी यहाँ खड़गपुर में आने का मौका मिलेगा तो आप लोग इस जगन्नाथ टेम्पल का दौरा ज़रूर कीजिएगा। लवली पीपल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस टेम्पल में प्रवेश करने के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगता है, यानी कि ये पूरी तरह से निःशुल्क है। आप यहाँ पर बिना कोई कीमत चुकाए ही यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और ये जो जगन्नाथ टेम्पल है यहाँ खड़गपुर में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से इसका जो दूरी है सिर्फ 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर है। और यहाँ स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए आपको ई रिक्शा ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो मैं ही बोलूँगा कि जब भी आप लोगों को मौका मिलेगा यहाँ खड़गपुर को विज़िट करने का, तो ये जो टूरिस्ट प्लेस है, ये जो टेम्पल है, इसका भी आप लोग ज़रूर से दौरा कीजिएगा। और यकीन मानिए आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको पर्सनली ये फील होगा कि जगन्नाथ भगवान यानी कि कृष्ण भगवान आपके साथ में है। सूर्य देवता बस ढलने ही वाले हैं। और मैं दूसरा चीज़ ये बोल रहा था कि ये जो आर्किटेक्चर आप लोग देख रहे हैं यानी कि जिसको बोलते हैं वास्तुकला, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो डिजाइनिंग है इसमें यहाँ खड़गपुर का जो फेमस IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ का भी यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, यानी कि उसका भी सहयोग है। आई मीन टू से दैट ये जो डिजाइनिंग है इसको IIT खड़गपुर के सहयोग से बनाया गया है। और नतीजा आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि इसका जो डिजाइनिंग है बड़ा ही आकर्षक है, खूबसूरत है, मज़ेदार है। और आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। वाह, इट्स लवली। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा है कि जूता बाहर रखें। तो फ़िलहाल जूता खोल देते हैं। मैंने जूता तो नहीं पहना है, चप्पल पहना है, क्योंकि फ़िलहाल ये गर्मी का सीज़न है, ऐसे में जूता पहना बेवकूफ़ी होगा। तो मैंने चप्पल पहन कर आया हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, यहाँ इस जगन्नाथ टेम्पल में ना सिर्फ आपको यहाँ मंदिर का मज़ा आएगा, साथ ही साथ यहाँ चारों तरफ एक छोटा सा गार्डन है। गार्डन तो नहीं बोलेंगे बट हाँ वी कैन से, क्योंकि बहुत ही छोटा है।
माइक्रो। तो इस गार्डन में क्या है ना, बहुत सारा खूबसूरत फूलों को लगाया गया है, जिसको देख करके आपका जो मन है वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फ़िदा होना। आप लोग फ़िदा हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा जानकारी है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ये कि ये जो टेंपल है ये रोज़ाना सुबह में 6 बजे खुलता है और शाम को 9:30 यानी कि 9:30 बजे बंद हो जाता है। तो इस बीच में आप लोग कभी भी आ सकते हैं और इस मंदिर का आप लोग दौरा कर सकते हैं। और मेरा यकीन मानिए, अब जब यहाँ पर आते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद और जिसको बोलते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको बोलते हैं ना कि एक अलग ही लेवल का फीलिंग वो आएगा, ये मेरा गारंटी है। जय जगन्नाथ। अगर मैं यहाँ खड़गपुर के जगन्नाथ टेंपल का बात करूँ, अगर फैसिलिटी का बात करूँ, तो बता दूँ यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए यानी कि पिलग्रिम्स के लिए सारा फैसिलिटी को दिया गया है। सच एज़ यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, वॉशरूम है, तो सारा आधुनिक सुविधाओं को यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर के कैंपस में और भी बहुत सारा बिल्डिंग्स बन रहे हैं पिलग्रिम्स के लिए। तो वी कैन से कि ये जो जगन्नाथ टेंपल है यहाँ पर और भी सुविधाओं को देने की कोशिश हो रही है। और ये जो जगन्नाथ टेंपल है ठीक बिग बाज़ार के पीछे में है, जिसको हम अभी बोलते हैं पूजा मॉल, उसी के पीछे में है। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं ही बोलूँगा कि जब भी आपको मौका मिलेगा, अगर आप किसी तरह से किसी कारणवश अगर आप पुरी के जगन्नाथ टेंपल में नहीं जा पा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस खूबसूरत मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ इस मंदिर में बड़े ही अच्छे से दर्शन कर लिया है और आप लोगों के लिए, हमारे लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना किया है कि आप सबों को सफलता मिले, वो भी भरपूर, और इस दुनिया में शांति ही शांति छा जाए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि ये जो खड़गपुर का जो जगन्नाथ टेंपल है, इसका जो इतिहास ये बड़ा ही रोचक है। अगर मैं इस जगन्नाथ टेंपल का इतिहास का बात करूं तो इसके बारे में एक बहुत ही रोचक भरा इतिहास है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सन 1984 में यानी कि इन ईयर 1984 कुछ उड़िया लोगों को यहाँ खड़गपुर में भगवान जगन्नाथ के सौपन आया था। और उसी सौपन के बाद उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और फाइनली यहाँ खड़गपुर में ईयर 1988 से यानी कि 1988 से यहाँ पर पूजा करना शुरू हुआ। और उसके बाद से धीरे धीरे डेवलप करना शुरू हुआ एंड फाइनली जो नतीजा है आपके सामने है कि ये जो मंदिर है उतना भव्य तो नहीं है पर ये कम भी नहीं है। बिसार दिस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए यानी कि पिलग्रिम्स के लिए अच्छा खासा फैसिलिटी है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप निराश नहीं होंगे, बल्कि आप यही बोलेंगे कि इट्स पैसा वसूल। और मेरा तो ये कहना है कि आप जब भी ऐसे मंदिरों पर जाते हैं तो कभी भी इसको आप पैसा से ना तोलें, बल्कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे दुनिया में शांति ही शांति छा जाए। ये जो जगन्नाथ टेंपल है, इस मंदिर का निर्माण यहाँ खड़गपुर में रघुनाथ महापात्र और नयागढ़ जिले के बेगुनिया की टीम के द्वारा किया गया था। और इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही कमाल का है। तो मैं ही बोलूँगा आप लोगों को एक बार अवश्य आना चाहिए। ये मेरा गारंटी है कि जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा, साथ ही साथ एक नया अनुभव होगा। तो आप लोगों को ये आर्किटेक्चर, ये डिजाइनिंग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। लवली पीपल, बताना चाहूँगा यहाँ खड़गपुर में इस जगन्नाथ टेंपल को विजिट करने का कोई बेस्ट विजिटिंग टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो टेंपल ये साल भर खुले रहता है श्रद्धालुओं के लिए। तो पर आप लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है कि जब भी आप लोग यहाँ आएंगे आप लोग कोशिश करें कि नवंबर टू फरवरी के बीच में आएँ, क्योंकि उस समय जो मौसम है बड़ा ही सुहाना होता है। और अगर आप ऐसे टाइम में आते हैं जैसा अभी ये समर वेकेशन चल रहा है तो मे भी आपको तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हाई है यानी कि गर्मी ज़्यादा है। बाद बाकी ऑल इज़ वेल। मैं इस टेंपल के परिसर में जिन फूलों का बात कर रहा था बेसिकली वही फूल है। और बता दें कि फ़िलहाल ये समर वेकेशन का टाइम है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पिलग्रिम्स आए हैं समय बिताने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था कि ये जो टेंपल ये साल भर खुले रहता है श्रद्धालुओं के लिए। और इसका जो टाइमिंग है ये मॉर्निंग में 6 बजे खुलता है और शाम में ये 9:30 बजे बंद होता है।
तो इस बीच में आप लोग कभी भी आ सकते हैं और इस खूबसूरत नचीज़ टेम्पल का आप लोग दर्शन कर सकते हैं। बाद बाकी ये जो नज़ारा है आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए और अपने मोहब्बत का सबूत दीजिए। यहाँ खड़गपुर के इस जगन्नाथ टेम्पल में प्रसाद का भी यहाँ व्यवस्था है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ रोज़ाना हर रोज़ 12:30 से 3 बजे तक यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। और इसके लिए आपको कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि महाप्रसाद के लिए 70 रुपया, दाल के लिए 15 रुपया, एक्स्ट्रा राइस के लिए 20 रुपया, इस तरह से अलग अलग उसका रेट है। तो मेरा आप लोगों से सुझाव है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी यहाँ खड़गपुर के इस जगन्नाथ टेम्पल में आइएगा तो इस परिसर में खाना जरूर खा कर जाइएगा। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आप जो भी प्रसाद खाते हैं वो एक तरह से आशीर्वाद है और आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा और प्रसाद जरूर खा कर जाइएगा। तो लवली पीपल, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का आप लोग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।